ओ भाई, क्या क्या दिन आ गए हैं। मतलब मम्मी जी को अपनी बहुरिया का वीडियो देखने के लिए भाई डांट खानी पड़ती है। क्योंकि मम्मी जी जब देख रही थी वीडियो, तब दीदी बोल रही थी कि का देख रही हो मम्मी, किसका ब्लॉग देख रही हो। और मम्मी ऐसे कर लेती हैं, लेकिन दिख जाता है कि उसमें होती है दुपट्टा। तो भाई दीदी कहती हैं कि मम्मी जी डर गए, सोचें कि अभी फिर से मुझे डांट पड़ने वाली है। तो काजी बहुरिया का वीडियो देख के मम्मी जी डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो फिर मम्मी जी को डांट लगाती हूँ झूठियंका कि तुम वीडियोस का देखती क्यों हो। क्यों देखती हो कि तुम्हें टेंशन हो, आपका शुगर बढ़े। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, ये भी भाग रहा है। लग रहा है कि भाई मम्मी जी की तरह ये भी डर गया झूठियंका दीदी से। तो सब्सक्राइबर्स आप बताइए, हमारी झूठियंका दीदी का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि भाभी जी का वीडियो मम्मी जी नहीं देख सकती हैं। और इस समय मम्मी जी का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मम्मी जी ने कुछ बात ऐसी कही है कि लोग पूछ रहे हैं अच्छा ऐसा हो सकता है। कहा है पूरी बात खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। और हाँ, काम काम काम, छोटकन्नी काम बड़कन्नी काम। छोटकन्नी चली गई थे दूध लिए, तो दही दूध कुछ लिए गई थी, ऊपर भी मच गया कोहराम। काहे के खातिर। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे झूठियंका के ड्रामे के बारे में। कह रही थी कि भैया फ़ोनो नहीं ले गए, वहीं तक अइबो नहीं करी है, और हम लोग टेंशन में हैं, पता नहीं कब तक आएगी। आधा घंटे बाद आई तो भैया फिर से यही रामायण महाभारत। अब रामायण का है जी, रामायण में तो अच्छी अच्छी चीज़ें होती, महाभारत बोलते हैं। महाभारत ऑन स्क्रीन शुरू हुआ कि भाई ये ना चली गई थी एक लोगों के यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होना था, तो वो ताई जी आई, जो भी चाची वाची, वो डिस्कशन करने लगी। क्योंकि बड़ी मालकिन है वो घर की और गांव की इकलौती सेलिब्रिटी लोग हैं ये लोग, तो जहाँ भी जाते हैं लोग घेर घेर के बतियाते हैं। हो सकता है ऑटोग्राफ वगैरह लेने लग गए हों। खैर कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, मम्मी जी चिंता में हो गई कि आखिर कहीं कहाँ चली गई, कहीं भाग वाग गई, कहीं बिना बताए गुस्सा तो नहीं चली गई। अब बताओ दोस्तों, एक बार एनिवर्सरी पे चली गई थी अंकुश अग्निहोत्री के साथ। कहाँ, शिमला, पहला एनिवर्सरी, तब भी इन सबको समस्या हुई थी कि चली गई, हमसे परमिशन नहीं लिया। तो हमें तो लग रहा है मम्मी जी के दिल दिमाग किडनी में ये होगा कि कहीं चली तो नहीं गई नदिया के उस पार, और कि हाँ ठीक है हमसे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमको माफ़ी दे दो। लेकिन देखिए दीदी और मम्मी जी के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ इन्होंने जो वीडियो में बोली उसका मतलब आप भी समझ सकते हो। ये बोलने का ज़रूरत था कि बिना फ़ोन के चली गई, हम टेंशन में आ गए कि पता नहीं कहाँ चली गई, इतना टाइम काहे लग गया, कहाँ भाग गई। भाई मम्मी जी क्या कहना चाह रही हैं, या फिर बड़कन्नी जिज्जी आप दर्शाना क्या चाह रही हैं कि परितिन कहीं और चली जाएगी। अब आते हैं दूसरे चर्चित और विवादित बयान पे। जी हाँ, ये विवादित बयान है, मम्मी जी का विवादित बयान। मम्मी जी ने कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं कि भाई मम्मी जी का कहना है कि तू भी चली जाएगी, परेतिन भी चली जाएगी, सिड ही मेरे नाल रहेगा। मम्मी जी सिड पे भी आएंगे, लेकिन बग्गा बग्गी वो कहाँ चले जाएंगे। आपने एक बार भी अपने बेटे का नाम नहीं लिया कि भाई आपका बेटा आपका देख रेख करेगा। आपकी बहुरिया तो आपके हिसाब से ही सब कुछ करती है। कहीं आपकी बेटौनी जैसी जो छोटी वाली है, बड़कन्नी छोटकन्नी, खासकर छोटकन्नी, अगर उसके जैसी आपकी बहुरिया होती तो फिर आप तो भाई पता ही नहीं कहाँ यार रोए रोए पेपारा बजाए बजाए उसका पूरा बदनाम कर दी होती। क्योंकि आपकी बेटी के चाल चलन छोटी वाले के हमने देखे हैं। अब सोचिए मम्मी जी, अंकुश की मम्मी की जगह अपने आप को रखिए। जब आपकी बेटी ने ये सब करा था ऑनलाइन, आपकी बहुरिया ने तो अभी एक लाइव ही नहीं किया, अभी कभी कुछ खुल के बोला ही नहीं। पर जब आपकी बहुरिया आपकी छोटी बेटी के जैसे लाइव यहाँ पर अरेंज कर दे और आपका डिप्रेशन दूर करने की धमकी दे और भी बहुत सारी बातें बोले, है ना, रोज़ टॉन्ट मारे, तब आपको कैसा लगेगा। अभी तो वो नॉर्मल अपना काम करती है ना, तब आपको इतना बुरा लग जा रहा है। कहीं मम्मी जी ने वो वाला वीडियो तो नहीं देखा था जिसमें बग्गी ने भाई बोला था कि सारा क्रेडिट हमारी चाची को, लेकिन वो वीडियो तो बाद में आया था। तो आखिर भाई मना भी करती हैं, है ना, बड़ी दीदी कि तुम बहुरिया का वीडियो ना ही देखा करो अगर तुमको टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। मम्मी जी आप तो यहाँ इमोशनल होकर रोए लेती हो। अंकुश की माँ ने तो कभी अपना दुखड़ा व्यक्त ही नहीं करा कि छोटकन्नी ने उसको कौन कौन सा टाइम दिखाया है, कौन कौन सा हालात जज्बात बदलवाए हैं।
एक बार भी उस बंदी ने नहीं बोला। हालांकि हम समझ पा रहे हैं कि भैया उन्होंने क्या क्या बोला होगा, क्या क्या नहीं बोला होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑनलाइन पे था ही। भले अब डिलीट हो गया, डिलीट भी नहीं हुआ होगा प्राइवेट। अब आते हैं दूसरी बात पे कि चलो बहुरिया का आपने नाम नहीं लिया जलनखोरी में मम्मी जी, बहुरिया रहेगी, ऑफ कोर्स यहीं रहेगी। या बहुरिया का कोई प्लान हो गया है कि भाई वो अपने मायके की तरफ अपनी जड़ें जमाएगी, जैसे आपकी बेटी यहीं पे जड़ें जमाना चाहती है ना। ऐसा कुछ हुआ है तो भाई मम्मी जी अब बताए नहीं रही, छुपाए रही। दूसरी की बात, आपका लड़का जो हर चीज़ आपके लिए करता है, कोशिश ही करता है, मतलब करते ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दिल जिगर किडनी में इतना दुख दर्द होता है। बग्गा 3 महिलाओं के बीच में पला बड़ा है, कोशिश पूरी करता है कि इनको सबको एंटरटेन करे, लेकिन उसके बावजूद इनके दिल जिगर किडनी में आग लगा करती है। अब वो अहोई अष्टमी पे बग्गा का भी मुँह बना हुआ था, मम्मी जी का भी मुँह बना हुआ था। भाई अब व्रत रखना है तो रखना। मम्मी जी सोच रही होंगी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगी, भले मेरा पोता सॉरी मेरा बेटा जो है मेरा फ़र्ज़ मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए ना निभाए, ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं परेतिन पे। मम्मी जी परेतिन कहाँ चली जाएगी? परेतिन कहाँ जाएगी? सिर तुम्हारे नाल रहेगा, तुम्हारे कॉल रहेगा, तो परेतिन कहाँ चली जाएगी? ये चीज़ हमको तनिको समझ नहीं आई। कहाँ मम्मी जी ने सोच रखा है कि परेतिन को 7 फेरे घुमाएंगी हैं? कहाँ मम्मी जी परेतिन को दोबारा डोली में बैठाएंगी और सिड को अपने पास ही रखेंगी? भाई ऐसी कौन सी बात है? मम्मी जी ने बोला कि ज़िंदगी भर मेरे ही नाल रहेगा सिड, ये आपने सुना होगा। तो भाई इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया। और परेतिन ने तो बोला था शादी एक बार ही होती है, सेहरा एक ही बार बंधता है, तो क्या परेतिन कहीं पर डोली में जाने के लिए तैयार हैं? क्या है कहानी? क्या दीदी फिर से डोली में बैठेंगी? और सिड के लिए मम्मी कैसे बोल रही कि ज़िंदगी भर उनके नाल ही रहेगा, उनके कॉल ही रहेगा? क्या मम्मी जी को ये नहीं पता है कि उसका पिता कस्टडी के लिए केस लड़ रहा है? और मतलब जब बड़ा हो जाएगा और तब देखिए छोटा बच्चा मोस्टली यही होता है कि पेरेंट्स में माँ को ही कस्टडी मिलती है, पर जब बड़ा हो जाएगा तो भी क्या अंकुश के साथ वो 2-4 दिन भी नहीं रह पाएगा अगर कस्टडी नहीं मिला। वैसे तो चांसेस हैं आने वाले टाइम में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मम्मी जी ने जिस कॉन्फिडेंस के बाद ये अपनी रखी है कि तुम भी चली जाओगी और परेतिन भी चली जाएंगे, वो बात हमको तनिको समझ में नहीं है। आपको समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि परेतिन को मम्मी जी कहाँ भेजना चाहती हैं। क्या मम्मी जी ने कोई होनहार हमारी दीदी के लायक लड़का ढूंढ रखा है? आखिरकार मम्मी जी के मुंह से ये बात निकली कैसे? मम्मी जी कहाँ जाएंगी? वैसे मम्मी जी तो ये वाले घर में आप ही रहिएगा ना, परेतिन तो चली जाएंगी, या फिर आप घर जमाई लेके आइएगा। घर जमाई लाएंगी तो भाई साहब यहीं रहेंगी, तब तो भाई आप परेतिन के नाल ही रहेंगी। आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही विवादित चीज़ है ये कि परेतिन भी चली जाएगी, बस सिड ही मेरे नाल मेरे कॉल रहेगा। तो भैया बाकी के दीदी का कहाँ पे क्या होगा? वैसे कैसे मिला? कौन सा दिया, कौन सा टॉर्च, कौन सा लाइट में अपने हमारी परेतिन के लिए योग्य वर ढूंढना है? वैसे ले लेना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है। एक बार नहीं मिला अपने पसंद का दीदी को, अपने हिसाब का, पसंद तो करी थी, हिसाब का मतलब दीदी के उंगली पे नाचने वाला, दीदी के हिसाब से चलने वाला, दीदी कहें तो वो चले, दीदी कहें तो उठाए, दीदी कहें तो बैठे तो बैठ जाए, दीदी कहें घूमने चलना है तो चला जाए, दीदी जो कहें वो माने, मतलब पूरी तरीके से दीदी का भक्त जैसे फरिश्ते। तो कहीं फरिश्तों ने तो नहीं दीदी के लिए नया रिश्ता ढूंढा है? लेकिन भाई हमारी दीदी अपने बच्चे को छोड़ेगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो स्कूल तक भी तो छोड़ने जाती है तो भी एकदम बाँ ऐसे ऐसे जोखा करती कि हैं मेरा बच्चा कहीं उसका नाश पिटा कागजी बाप मिलने ना जाए। इसी डर की वजह से वो कहीं दूर स्कूल में लिखाती नहीं। तमाम लोग कहते हैं इतना पैसा है वही के बाद भी तुम ऐसा काम कर रहे हो, कितना बेकार लगता है कि तुम भाई अपने बच्चे को सही स्टडी नहीं करवा रही हो, सही स्कूल में नहीं भेज रही हो, तुम जारा सितारा खरीद रही हो, दुनिया भर की चीज़ें खरीद रही हो, लेकिन बच्चे की अच्छी स्टडी का कहाँ इंतज़ाम नहीं कर रही हो। तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि बच्चे से कहीं बाप मिल ना जाए दूसरे स्कूल में, हैं? ये वाला डर। बोर्डिंग स्कूल में भिजवा दीजिए,
वहाँ तो जिसका जिसका फ़ोटो जमा होगा, जिसका जिसका नाम होगा वही बच्चे से मिल पाएगा हैं। लेकिन भाई दीदी वहाँ पर भी ना भेजेंगी, दीदी बस ओवल आउल वाले स्कूल में ही भेजेंगी। कोनो बात नहीं जी, का ही बोल सकते हैं। अब दीदी हैं, मौसी हैं, मामा हैं, सब वही स्कूल में पढ़े हैं, तो भाई दीदी अपने बच्चे को भी वही स्कूल में पढ़ाएंगी। हालांकि सब लोग अपने बच्चे का उचित भविष्य देखते हैं कि भाई कहाँ पर उसका भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा, कौन से स्कूल में भेजें जहाँ पे वो अच्छी ग्रोथ करे, जहाँ पे टीचर्स उस पर ज़्यादा ध्यान दें। हालांकि आजकल टीचर्स तो ध्यान देते हैं, खुद भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि टीचर हैं स्कूल के, ट्यूशन टीचर हैं, उसके बावजूद अगर आप अपने बच्चे पे ध्यान देते नहीं तो भाई साहब समझ जाओ कि ना, सब वो पैसे के हिसाब से पढ़ाते हैं, पर आपका खुद का बच्चा है तो आपको तो हैंडल करना ही ना पड़ेगा। अब आते हैं एक दूसरी बात पे, परेतिन कहाँ जाएगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मम्मी जी ने एक सुयोग्य वर की तलाश कर ली है या फिर तलाश जारी है? आने वाले टाइम में मम्मी जी को उम्मीद है कि उनकी होनहार पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर मिल जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दीदी कह रही थी कि पहले तो आजकल नीचे की चीज़ें बड़ी गिनाई जा रही हैं। एक चादर हम बहुत प्यारी लाए थे और जो अब नीचे बिछाई जाती है ना, और हमने 2020 में मम्मी पूरा घर सजाया था ना। अब मैं पटना में होती तो ज़रूर सजाती, पर यहाँ पे ऑफकोर्स ये परेतिन का घर है तो वो सजाएगी। नीचे वाले ऑफकोर्स अपना खुद सजाएंगे, गमला ला ही रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं क्यों सजाऊं? एक टाइम था जब हमने सब ने मिल के नीचे वाला घर सजाया था, बहुत कुछ सामान वामान लिया था नीचे वाले घर में। ये कहने का तात्पर्य बड़ी का सिर्फ ये है कि नीचे वाले टंडीले में जितना भी सामान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी देन है। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन ये बोलेंगी जहर उगलेंगी। चूँकि वहाँ पे बग्गी रह रही है और बग्गी वहाँ पे हर चीज़ कर रही है, सफाई वफाई बाकी की चीज़ें भी, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं कि हाँ इनका देख लो महारानी के यहाँ आए के सब पे कब्जा जमा लेना है। ये भी तो हो रहा था कि नीचे वाला घर लगता ही नहीं है कि हमारा है, फीलिंग ही नहीं जुड़ती है ना। बहुत ही ज़्यादा पहले अपना लगता था, अब तो भाई बिल्कुल नीचे वाले घर से लगाव ही नहीं रह गया। ये चीज़। और दूसरी चीज़, छोटकन्नी बड़कन्नी, तुम लोग एक तरफ से कहे तो मम्मी जी से काम भी नहीं कराते, मम्मी जी कामें करती नज़र आती हो। बड़कन्नी, तुम्हारी एक बात हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, छोटा प्याज लहसुन छीलने में तुमको नानी मरता है। मम्मी जी को नहीं दुख तकलीफ होता है, उनको इतनी समस्या है, इनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मम्मी जी की आंखों में आंसू आ जाए तो कौनो बात नहीं है जी। मम्मी जी की आंखों में आंसू आए, चाहे मम्मी जी रोएं, चाहे मम्मी जी को कोई समस्या हो जाए। एक तरह से बता रही, रोज़ हम आपको ना मम्मी जी की हेल्थ की अपडेट देते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा सब्सक्राइबर्स मम्मी जी को हो क्या रहा। कई बार होता है कि पर्व में फ्रिज की चीज़ें बहुत सारी रखी होती हैं, मिठाई उठाई तो लोग खा ही लेते हैं जाने अनजाने में, पर उसके बावजूद मम्मी जी बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी मम्मी जी अक्सर ऐसी ही आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में घबराहट सी होने लगती है। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया। मैं बताऊं, तुम पटना चली जाओ, मम्मी जी का घबराहट और सब कुछ सही हो जाएगा। बग्गी के साथ मम्मी जी रहती हैं, एकदम खुशी से खिलखिलाती नज़र आती हैं, लेकिन जब तुम आती हो ना, एक मनहूसियत फैला देती हो, पूरे घर में रायता फैलाए के ही जाती हो। तो बहन जी कब जाओगी? जाने का काहिल होगी हैं? हाँ, व्यूज़ यहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ बढ़ते नहीं थे, तो मैडम अपने व्यूज़ यहाँ बढ़ा रही हैं। अब समझ रहे हैं ना जी, हम कहते हैं आप समझ ही जाइएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए ही बोली जा रही हैं, खुद यहाँ से जा नहीं रही है, फिर बोलती मैं ऐसा क्या कर दूँ कि सब ठीक हो जाए। अरे बहन, तूने ही तो रायता फैलाया है, उनके माइनस पॉइंट बता के, वहाँ की वीडियो दिखा के, और फिर तो ये भी बोलती कि मम्मी डरती हैं कि वो वीडियो देख रही तो उनको कहीं डांट ना पड़ जाए। जहाँ डांटना चाहिए वहाँ तो डांटती नहीं है कि 3-3 4-4 घंटे का मम्मी लाइव ना सुनिए। वो फरिश्ते आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, फरिश्ते कोई सेंस वाली बात करते हैं, पॉइंटलेस बात करते हैं। ऐसा फिल्मों में, काल्पनिक दुनिया में, काल्पनिक ज़िंदगी में हो सकता है, रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। तो उस चीज़ को लेकर तो भाई बोला नहीं जाता है। उस चीज़ को लेकर बोलें तो कुछ बात भी बने, लेकिन ना, उस चीज़ के लिए नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर बस सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पर झूठियंका की चालाकी देख लीजिए भाई साहब। हमको सारे लोगों का काम बट गया है, कोई गैस साफ़ कर रहा है, कोई बातें बना रहा है कि बहन जी मैं तो मुंडे को स्कूल भी छोड़ने जाती, बहन जी मैं तो ये भी करती, बहन जी मैं तो दही भी लाती। अरे बहन जी, आजकल तेरे चहकने का राज क्या है? जो भाभी दुखी और मम्मी रोए रही है वो राज है?
बहन जी के बारे में भी थोड़ा बता देती। कहा कि बहन जी आपने तो पंचौरा कर रखा है, आपने पूरा रायता फैला रहा है बहन जी, तो थोड़ा वही के बारे में। और एक चीज़ बताओ, कांच वाला जो गैस चूल्हा होता है एकदम भैया उसमें धोए रही हैं, साफ़ कर रही हैं, तो एकदम भाई साहब निकल रही है क्या भाप। ठंडा करके साफ़ करते हैं मैडम जी। अच्छा आपका तो सामान है ही नहीं है, क्रैक हो जाए कुछ भी हो जाए आपका का ही जाएगा। पर इतने फिर से पति के ऊपर 2-4 गालियाँ बनाएगी, किसी को टारगेट करे लगी, भाभी के ऊपर भी कुछ इधर उधर के उसका इमेज यहाँ से चित्रण कर देगी और फिर आ जाएगा एक दूसर का चूल्हा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सारी जड़ों की बस एक ही जड़ है, ये झूठी अंका। जैसे झूठी अंका जाती है सब कुछ सही हो जाता है। और झूठी अंका अभी यहाँ पे है, फिर बैठ के उसी बेड पे बहुत सारी बातें बनाती है, डॉक्टर भी बनती है। आप खाना बनाने के लिए टाइम निकालते हैं ना, आप कुछ करने के लिए टाइम निकालते हैं, तो वॉक करने के लिए टाइम क्यों निकाल सकते? सबसे ज़रूरी आपकी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ का क्या जो तू खराब करे पड़ी है। मम्मी जी जो आजकल इतना इमोशनल हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस झूठी अंका की वजह से। हम तो करें मम्मी जी 2 तमाचा मारो और एक दफ़ा करो कि ये घर है मेरा और बहुत हो गया, चल निकल। आई थी ना तो भाई जितना रहना था रह लिया, अब टाटा बाय बाय। क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ झूठी अंका फैला रही है। बाकी सारी चीज़ें किस प्रकार से खट रही हैं आप सब सारी चीज़ें समझ रहे हो। और लास्ट में जो ये क्लिप एकदम जली भुनी वाली कढ़ाइया जो साफ़ की जा रही है, इसका क्या रीज़न है? नीचे वाला ये जो क्लिप लगा है इसमें नीचे वाइपर फिराया जा रहा है, ये नीचे का घर है, परेतिन कर रही हैं। तो परेतिन क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम नीचे भी सफाई करा रहे हैं, कढ़ाइया भी धो रहे हैं। तो ये क्लिप लास्ट में लगाने का मतलब है, कहीं ये पुरानी क्लिप तो नहीं है, या फिर ये सफाई करा रही हो भाभी को गाली खिलवाने के लिए कि भाई जो दिखा रही हैं कि सारा क्रेडिट चाची को जाता है, साहिल को जाता है, मुझे जाता है, पति को जाता है, वो गलत है, हमने भी पूरा योगदान दिया है। तो भैया कमेंट करके आप अपना ज़रूर विचार रखिएगा। फिलहाल झूठी अंका ने आपकी मम्मी तो दुपट्टा का ही ब्लॉग देख रही और कमेंट रीड कर रही हैं ध्यान से, इसलिए वो दुखी रहती हैं कमेंट रीड करके। अरे भैया तो झूठी अंका ये सोचो ना कि आपके में कितने ऐसे ऐसे वो रहते हैं कमेंट, है ना। कमेंट के लिए तो कोई किसी को नहीं रख सकता, और कमेंट के लिए आपकी बेटियों के लिए लिखे हैं मम्मी जी सारी सारी सच्चाइयाँ। वो देख के आप कैसे, मतलब ये कमेंट भी जानते हो किसी फरिश्ते नहीं किया होगा। आंटी जी अब परेतिन को देखो, वो पति के होते हुए भी अकेले ही है। अरे भाई परेतिन तो वो कार्ड है, ATM कार्ड, अब उसके लिए कोई नहीं देखेगा। आप जहाँ भी जाते हो निगेटिविटी फैलाते हो, प्लीज़ यू बी अलोन। अरे भैया का अंग्रेजी लिख दे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसमें भर भर के लिखा गया है। मम्मी जी अपनी बेटौनी के कमेंट सेक्शन काहे नहीं पढ़ती, सिर्फ बहुरिया के ही काहे पढ़ती, वो भी ऑन कैमरा। मतलब यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है और एक फेक आईडी से लिख भी दिया गया कि मम्मी जी कमेंट पढ़ के दुखी हैं। वैसे मम्मी जी कमेंट तो हमेशा से आते हैं ऐसे वैसे, तब आपका BP हाई लो काहे नहीं होता, तब काहे घबराहट नहीं हो रही, एकदम से काहे हो रही जब से झूठी अंक आई है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पर यह ज़रूर बताइएगा कि परेतिन कहाँ जाएगी, किसके नाल जाएगी, जो सिड मम्मी जी के साथ पूरी उम्र रहेगा ताउम्र। वैसे सिड पे तो भाई हमारी बड़ी जिज्जी की भी नज़र है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर, मतलब मेरी मित्र ही समझ लीजिए, मैं जारा सितारा करती हूँ तो वो भी जारा सितारा करने गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। जीजा के मुंह पे उंगली रख के अपना फ़ोन दिखा रही है, अरे नास पीटी, तो डायरेक्ट वही ना खोल देती, जीजा वाला खोलने की ज़रूरत का था। इतनी चालबाज औरत हमने अपनी ज़िंदगी में न देखी, इसके जैसी नेगेटिव भरी औरत।